चलें, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी एंड सेंसस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। देखिए, आप अपने जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, उसमें एट लीस्ट वन क्वेश्चन जो है आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सवाल जो है पूछा जाता ही है। ये इम्पॉर्टेंट आपका सेगमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, हर एक एग्जामिनेशन में। चलें, तो वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर वन, चलें, विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड है बताना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम पीरियड है इंडिया में। देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से जब बढ़ती है ना, ठीक है जी, रैपिड इंक्रीज, ना कि सिर्फ इंक्रीज तो होता है, लेकिन रैपिडली इंक्रीज जब होता है ना। अब रैपिडली इंक्रीज क्यों होगा भाई? बर्थ रेट कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, बर्थ रेट आपका उतना ही है, डेथ रेट आपका कम हो गया। डेथ रेट कम क्यों हो गया? बिकॉज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। अब कोई भी बंदा छोटी छोटी बीमारियों से नहीं मर रहा, और बर्थ रेट अभी भी उतना ही है, 3 बच्चे 4 बच्चे हो रहे हैं। तो एक पीरियड ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। वो पीरियड कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। आंसर है आपका ये सी वाला पार्ट, 1951 to 81। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस है, याद रखना ये, ठीक है। ये जो डिकेड्स हैं ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम है इंडिया में, याद रखना। अगला सवाल दोस्तों, अच्छा, व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। देखो, 2011 का सेंसस के हिसाब से, अभी तो आपको पता है सेंसस नहीं हुआ, 2011 का सेंसस है, लेटेस्ट जो है, सबसे लेटेस्ट सेंसस जो है वो 2011 सेंसस में ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी 2021 में होना था, अभी तक नहीं हुआ। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस सेंसस के हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो बताओ कितनी परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट थी 2011 के हिसाब से, बताना। ए, बी, सी या डी? चलो, तो दोस्तों आंसर होगा 82.14%। एटलीस्ट आप 82% तो याद रखें, ठीक है। और वहीं अगर आप फीमेल की लिटरेसी की बात करें, तो वो है आपकी 65.46, यानी कि ऑप्शन 2 फीमेल लिटरेसी है। बट अगर आप ओवरऑल लिटरेसी देखें, ओवरऑल लिटरेसी जो है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं टोटल पॉपुलेशन में से, तो सिर्फ 74.04% पॉपुलेशन जो है, आप कम से कम 74 तो याद रखें, ठीक है। तो ये इंडिया में पॉपुलेशन लिटरेट थी। अभी तो ये नंबर जो है ये बढ़ गया होगा, नया सेंसस होगा तो हमें पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना। अगला, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशो। अभी हमने बोला सेक्स रेशो, पढ़ के भी आए हैं पिछले कई सारे वीडियोज़ में। सेक्स रेशो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। व्हाट इज़ द सेक्स रेशो दोस्तों? पहले तो आपको यही पता लग रहा रेशो। दोस्तों, रेशो का मतलब हमेशा याद रखना, ये कंपैरिजन में होता है, नंबर ऑफ डैश अपॉन नंबर ऑफ डैश, ऐसा होगा, ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लिव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मैन, नंबर ऑफ विमेन पर 10,000 है ना, 1 लाख मैन, एंड नंबर ऑफ मैन पर 1000 विमेन। सोचें और आंसर करें दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ये सेकेंड वाला ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। अगर आप 1000 मैन की बात करें, एक इलाके में सपोज 1000 मैन है, तो इन 1000 मैन के हिसाब से कितनी विमेन होगी, तो हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मैन इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्स रेशो, ठीक है भाई। चलो भाई, अगला, व्हाट इज, अच्छा, विच स्टेट इज द मिनिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। अभी सेक्स रेशियो पता लग गया क्या होता है, बताओ इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है सबसे कम सेक्स रेशियो? तो दोस्तों इजी है, इसका आंसर है हरियाणा में आप देखेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड कंपैरेटिवली फिर ज़्यादा ही हो रहा है, यहाँ से ये पता लगेगा फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है जी, बेबी गर्ल को मार दिया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ गर्ल्स की पॉपुलेशन कम है, तो सेक्स रेशियो मिनिमम है दोस्तों। आगे, एज पर 2011 सेंसस द ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, ठीक है। हम किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम किसी यूटी की बात नहीं कर रहे, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडिया की।
कि इंडिया की सेक्स रेशो कितनी है, ठीक है। चलो जी, 889, 943, 945, 992। दोस्तों आंसर है इसका 943। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी स्लाइड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको भूलने की कोशिश कभी मत करें। कोई आप में से इनको भूलने की कोशिश नहीं करेगा, भूलेगा एक नंबर आपका गवा के आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं इसको कोशिश करेगा भूलने की। चलो भाई, अगला सवाल। इन इंडिया स्टेट्स हैविंग द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट डेंसिटी। देखो डेंसिटी समझ लें। डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे एक गांव है, पहाड़ है, ये एक गांव है, सिटी है, ये बी है। तो इस पहाड़ वाले रीजन में आपको पता लोग दूर दूर रहते होंगे तो इसकी डेंसिटी कम होगी। शहर वाले इलाके में लोग बहुत पास पास रहते हैं, एक ही घर में इतने इतने ज़्यादा छोटे छोटे घर होते हैं और कंजस्टेड वे में आपको छोटी छोटी गलियाँ देखने को मिलती हैं, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसको डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। आपको बताना है सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे लोवेस्ट डेंसिटी। चले जी बताएं। दोस्तों आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका बी, बिहार, ठीक है। बिहार में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी हाईएस्ट है, याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी सबसे लोएस्ट है, याद रखना ये बात को, ठीक है। चलो अगला। विच इज़ द स्टेट विद हाइएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्टेज इन इंडिया। जब हम SC/ST पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अगर आप SCs की बात करें, शेड्यूल कास्टेज की, सबसे ज़्यादा परसेंटेज, या परसेंटेज नहीं नंबर जो है, ज़्यादा लोग शेड्यूल कास्टेज के किस स्टेट में मिलते हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्टेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मेरी बात समझना। देखो पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज का वेरी सिंपल मतलब भाई पॉपुलेशन या तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन या तो घट रही है। तो बढ़ने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं जी, बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ्स कम हो रही हैं, और पॉपुलेशन घटने के भी कई कारण हो सकते हैं, ठीक है जी, कि हाँ भाई बर्थ कम हो रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही हैं, माइग्रेशंस वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो आपको बताना है कौन डिटर्मिनेंट एक है। माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों सीधा ही पता लग रहा है माइग्रेशन, ठीक है जी, माइग्रेशन। देखो नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, भाई कितने बच्चे एजुकेशन को ले रहे हैं, तो इसका पॉपुलेशन चेंज के साथ तो लेना देना नहीं ना कोई भी। ह्यूमन डेवलपमेंट रोड, इंसान की डेवलपमेंट कितनी, उसकी लाइफ कैसा चल रही है, उसकी हैप्पीनेस कितनी है, इसका भी लेना देना कोई नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज बंदा कितने साल जी रहा है, ठीक है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो माइग्रेशन एक इसका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर ए जगह से कोई बंदा निकल के बी जगह पे पहुंचेगा तो इस बी जगह में माइग्रेशन होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और यहाँ पे ए की जगह जो यहाँ से लोग निकल के और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलें दोस्तों अगला। विच इज़ द स्टेट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दोस्तों पिछला जो सवाल था वो SC था, जिसमें हमने बोला उत्तर प्रदेश। नाउ इस सवाल में पूछ रहा है आपको ST बताना है आपको। ST कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इलाका है इंडिया का, ठीक है। चलो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं, मध्य प्रदेश में नाउ अभी आपको चीता भी देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो। दोस्तों स्टेट नहीं पूछा, स्टेट अगर आपसे पूछा होता तो आप 1 मिनट में बता देते कि कौन सी स्टेट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो। आपको यूटी पूछ रहा है, यूटी में कौन है सबसे आगे?
यूटी में कौन है सबसे आगे सेक्स रेशियो में? तो दोस्तों आंसर है इसका पुडुचेरी। याद रखना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर ओवरऑल देखिए स्टेट और यूटी की बात ना करके, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलती है केरला, और दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है पुडुचेरी जो कि एक यूटी है। ठीक है, चलो जी अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? देखो आपको पता है लोग माइग्रेशन करते हैं, ठीक है जी। माइग्रेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, एक को बोलते हैं पुल फैक्टर्स, एक को बोलते हैं पुश फैक्टर। ठीक है जी। पुल का मतलब ये है, देखो पहले समझ लो, पुश पुश का मतलब किसी को धक्का देना, किसी को फोर्सफुली धक्का देना। तो जब लोग फोर्सफुली बेचारे फोर्स्ड हो जाते हैं अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने के लिए, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब आपको कोई खींच रहा है, और खींचता कौन है? आपको बेटर फैसिलिटीज़ खींचती हैं, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ खरीदती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको खींचती हैं। ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है पुल, और ये जो पुश है दोस्तों ये कहीं ना कहीं फोर्स है, ये कहीं ना कहीं मजबूरी है। तो आपको बताना है इनमें से पुल फैक्टर कौन है, शौक कौन है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो इसका आंसर दोस्तों जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेचारे मजबूर है, काम वापस जाना पड़ेगा दोस्तों, पुश फैक्टर है। लिविंग कंडीशंस बड़ी ख़राब है भाई, पैसा नहीं है, ठीक है जी, पुअर लिविंग कंडीशन है, गरीबी में जी रहे हैं दोस्तों, अगेन ये भी पुश फैक्टर है। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, अनप्लीजेंट क्लाइमेट मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेट हार्श हो गया है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है? पुश फैक्टर है। लाइफ की सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योर करनी है दोस्तों, ये एक पुल फैक्टर है, ये एक शौक की बात है। अगला दोस्तों, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज, डेमोग्राफिक डिविडेंड दोस्तों वैसे ये सवाल थोड़ा सा गलत बन गया। अच्छा चलो देखो मैं बताता हूँ, पहले तो आप समझो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि देखो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे देश में चिल्ड्रन भी हैं, हमारे देश में एडल्ट्स भी हैं, और एडल्ट्स का मतलब होता है वर्किंग एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, जो काम काज कर सकते हैं, जिनकी एज अलो करती है। और तीसरा आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलो भाई आप मेरी सिंपल सी बात याद रखना, देखो सीनियर सिटीजन जो है ये काम धंधा नहीं करते हैं, और चिल्ड्रन भी काम धंधा नहीं करते हैं दोस्तों। तो अगर इन दोनों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और अडल्ट की पॉपुलेशन कम होगी, तो दोस्तों देश में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग कम है दोस्तों। और जब काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, एडल्ट लोग ज़्यादा होते हैं, इससे आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक देश में होगी। जैसे इंडिया ना, इंडिया को बोला जा रहा है आने वाले टाइम में इंडिया एक वर्ल्ड पावर हो जाएगा, सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंडिया के पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास, ठीक है, छोटे मतलब वर्किंग एज ग्रुप में आने वाले पॉपुलेशन है। तो उससे जो बेनिफिट मिलता है, उससे जो इकोनॉमिक आपकी जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उससे जो बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड कहीं ना कहीं का मतलब होता है प्रॉफिडेंट, प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। और डेमोग्राफी का मतलब भी आपको पता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वर्किंग एज ग्रुप है दोस्तों वो यही होता है 15 to 59। तो इसके बीच में अगर हमारी पॉपुलेशन होगी उससे हमारा बेनिफिट होगा, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगला सवाल, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन? इन्फेंट, देखो इन्फेंट का मतलब होता है एक छोटा बच्चा। अब वो कितना छोटा बच्चा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चुनना है, बताना है। देखो दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है जी, पर 1000 लिव बर्थ्स, ठीक है जी, विद इन फर्स्ट बर्थडे ऑफ अ चाइल्ड। दोस्तों मेरी बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी आज है 15 जून, सपोज आज है 15 जून, मान लो 15 जून 2024 दोस्तों, ठीक है। अब मान लो जी यहाँ पे 15 जून 2024 को, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं पैदा हुए, मान लो जी 100 बच्चे पैदा हुए।
तो 15 जून 2025 के बीच में अगर कुछ बच्चे मर गए किसी भी कारण से, बीमार थे, प्रॉपर बॉडी डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ डेथ्स होंगी ना इन बच्चों की विद इन 1 ईयर, विद इन फर्स्ट बर्थडे इस बच्चे का, इसको बोलते हैं दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है जी, 1 साल के बीच बीच में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जो न्यू बॉर्न है, जो न्यू बॉर्न है। ठीक है जी, ये लिखा है 1000 लिव बर्थ मतलब जो जन्म के दौरान बचे थे। कोई तो मर जाते हैं, जन्म के दौरान ही मर जाते हैं, तो वो लिव बर्थ थोड़ी है, वो तो मर गया बेचारा। ठीक है, मान लो अगर वो 5 दिन में मर जाता है, वो 10 दिन में मर जाता है, वो 5 महीने में मरता है, 10 महीने में मरता है, 11 महीने में मरता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आंसर है ए, आंसर है ए। ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं दोस्तों। अगला, what is the correct descending order on the basis of number of the sex ratio in the state? descending order का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, ठीक है, देन छोटा, देन भी उससे छोटा, और देन उससे छोटा। तो मतलब यहाँ पे ये कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो, फिर उससे कम सेक्स रेशो, फिर उससे कम सेक्स रेशो, फिर उससे कम सेक्स रेशो। चलो जी, अब आप सभी को ये बात तो पता है भाई हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है जी, केरला में है। तो आप देखेंगे जी पहले नंबर पे तो केरला ही होना चाहिए, तो यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। मेघालय है भाई, यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि केरला इधर दिया हुआ दूसरे नंबर पे, तो केरला तो पहले नंबर पे है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन बचता है ए, ऑप्शन बचता है डी। केरला के बाद यहाँ पे है दोस्तों छत्तीसगढ़, सेंट्रल इंडियन स्टेट है, और यहाँ पे केरला के बाद है तमिलनाडु। तो दोस्तों थोड़ा सा भी अगर आप आइडिया लगाते हैं, साउथ इंडिया आपको पता है कंपैरेटिवली सेक्स रेशियो में ठीक है, तो आप तुक्का भी लगाते तो ये आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आई एम सॉरी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when was the first census was held and who was the governor general at that time? देखो दोस्तों, पहले आपको मैं बता दूं कि पहला जो सेंसस हुआ था ना, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, और वो अंग्रेज़ों ने कराया था। किसने कराया था? अंग्रेज़ों ने कराया था, इंग्लिश ने कराया था। उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था जिसने ये सेंसस कराया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी पूछा जाएगा। कर्जन इरविन मायो डलहौजी। चलो दोस्तों, आंसर है दोस्तों मायो, आंसर है मायो। गवर्नर जनरल कौन था? मायो था, जिसके टाइम पे पहला सेंसस हुआ दोस्तों। अगला, When was the first census held in? चलो अभी तो ये तो पता लग गया कि भाई मायो के टाइम पे पहला सेंसस हुआ। कौन से साल में ये पहला सेंसस हुआ था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। 69, 90, 1870, 1871, 1872। दोस्तों फैक्चुअल चीज़ है, याद तो करना ही पड़ेगा। आंसर है आपका 1872। गवर्नर जनरल है मायो, पहला आपका सेंसस हुआ था। अगला सवाल, अभी मैं पीछे भी बताया, व्हेन वाज द रीसेंट सेंसस वाज कंडक्टेड? लास्ट सेंसस जो हुआ था, मोस्ट रीसेंट सेंसस जो है, ये कौन से साल में हुआ है आपको ये बताना है। 21 में, 2011 में, 2014 में, 2023 में दोस्तों। ये तो आप सभी आंसर दे दोगे। लास्ट जो हमारा जो सेंसस है वो 2011 में हुआ है दोस्तों। अगला सवाल, अभी स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया। चलो जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला बोलता है, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान इज़ नॉट द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप इन यूटीज हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सोचो और आंसर करें। अभी देखते हैं फिर क्या इसका मसला है। देखो दोस्तों, अभी देखेंगे, चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है भाई। राजस्थान इज द नॉट लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, भाई दूसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज राजस्थान तो सबसे बड़ी स्टेट है, इसने बोला नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी दोस्तों, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तीसरी स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी वेरी करेक्ट, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है।
उसके बाद लक्षद्वीप इन यूटीज़ हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। दोस्तों आपको पता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, केरला का है, ठीक है जी, हाईएस्ट। बट केरला क्या है, स्टेट है। जब आप हाईएस्ट लिटरेसी रेट में यूटी की बात करोगे तो दोस्तों लक्षद्वीप सबसे नंबर 1 पे आएगा, ठीक है जी। चलो, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, यूटी में लक्षद्वीप हाईएस्ट होगा। चौथी स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो भाई अगला सवाल, द सेक्स रेशियो ऑफ केरला एज पर 2011 सेंसस वॉज। केरला का सेक्स रेशियो क्या, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपसे सवाल जो है ये पूछा जाएगा, ठीक है, बिकॉज जो हाईएस्ट है कम से कम ये तो पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर करो, शाबाश। तब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, जल्दी करो आंसर। दोस्तों इसका आंसर जो है ये है फर्स्ट ऑप्शन 1084 जो है इज़ द, अगर आप 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करेंगे तो ये इसका सेक्स रेशियो आपको मिलेगा, कहाँ का, केरला का। आगे, हाउ मैनी टाइम टिल डेट, बोल रहा आज तक कितनी दफ़ा सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड, कितनी बार सेंसस हो चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कितनी, देखो मेरी बात इतनी सी समझ लेना, 1951 में आज़ादी के बाद पहला सेंसस हुआ दोस्तों, ठीक है। 1872 में पहला सेंसस हुआ इंडिया में, लेकिन ये आज़ादी से पहले की बात है। 51 में दोस्तों फिर ये हो गया हमारा। आपको बताना है कितने सेंसस हो चुके हैं, 14 सेंसस, 15 सेंसस, 16 सेंसस या फिर 17। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा 15 दोस्तों। 2011 का जो सेंसस हुआ है, 2011 का सेंसस जो हुआ है, इट वाज द 15th सेंसस। और दोस्तों जो नेक्स्ट सेंसस होगा इट विल बी 16th सेंसस। अगला सवाल दोस्तों, विच पेयर इज करेक्ट विद रेफरेंस टू हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। आपको बताना है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है। यूपी एंड गोवा, यूपी एंड सिक्किम, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड सिक्किम। शाबाश दोस्तों, सोचो और आंसर करो, शाबाश। दोस्तों इसका आंसर जो है ये हो जाएगा बी, वेरी सिंपल। आपको ये तो पता, देखो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको पता है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलो भाई देखना मेरी बात समझना, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, लेकिन बिहार की डेंसिटी हाईएस्ट है। दोस्तों ये भी बात समझना, डेंसिटी हाईएस्ट है, ठीक है। चलो दोस्तों, सिक्किम की पॉपुलेशन लोएस्ट है, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी लोएस्ट है। समझ रहे मेरी बात। राजस्थान का एरिया हाईएस्ट है, सबसे लार्जेस्ट एरिया है, और गोवा का एरिया स्मॉलेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। अगला, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सेंसस को कंडक्ट करवाता है दोस्तों, सिंपल, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। दोस्तों आपके लिए एक और है, इसका चेयरपर्सन देख लेना, इसका चेयरपर्सन आप देखेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे, द लीस्ट पॉपुलस यूटी इन इंडिया इज, सबसे कम पॉपुलेशन। देखो अगर हमने अभी बात बोला सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में स्टेट की, सबसे कम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से हमने देखा कौन है,
सबसे कम सिक्किम में सबसे पॉपुलेशन कम है दोस्तों। वेयर एज अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे पूछा है यूटी की, सबसे कम किस यूटी की पॉपुलेशन है दोस्तों? आंसर है यहाँ पे लक्षद्वीप। आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप। अराउंड 64,000 के आसपास इनके सिर्फ पॉपुलेशन है और यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है रिगार्डिंग डेमोग्राफी एंड सेंसस। कमेंट्स में ज़रूर बताएं सेशन कैसा लगा, कैसा आपका ये क्वेश्चन से कुछ आपको हेल्प मिली, और कुछ सजेशन आपका हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।